बारिश हो और पकोड़े ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आज आपके लिए ले आई हूँ ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची शानदार से पकोड़े की रेसिपी, जिसको बनाने के बाद आप बनाते ही रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। खुश खुरुम रहें, जहाँ रहें, हैप्पी हेल्दी रहें। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में क्रिस्पी क्रंची से पकोड़े बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम प्याज लेंगे। प्याज आप जब भी पकोड़े बनाएं तो बड़े साइज़ के लीजिएगा और इसी तरह से ही बारीक कटिंग करेंगे। और इसके अपोजिट साइड की काटने की वजह से हमें टेयर्स नहीं आएंगे। और आप हमेशा इसी तरह से पकोड़े जब भी बनाएं तो बड़े साइज़ के पकोड़े लें। और अगर कोई भी मोटा हिस्सा है प्याज का तो उसको बारीक कट कर लें। ये बहुत आसानी से बहुत ही क्रिस्पी से क्रंची से पकोड़े बन जाएंगे। अब इसी तरह से मैंने ये सारे प्याज काट लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पालक। पालक की इसी तरह से आपने कटिंग करनी है। इसकी सब सारी नरम सी जो डंडियाँ हैं वो आपने कट कर लेनी है। पहले इसी तरह से इकट्ठी कर लेंगे पालक को और इसकी भी कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम इसको किस तरह से भिगो के रख देंगे। एक बाउल लेना है आपने, उसके अंदर इसको रख देना है कम से कम 10 से 15 मिनट। इससे ये होगा कि अच्छे से इसकी जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है, आप ऊपर से चुन लीजिएगा। इसके साथ ही हम ये आलू डालेंगे। आलू को भी आपने चिप्स की तरह कटिंग करनी है और बहुत ही बारीक कटिंग करनी है और इसी साइज़ में ही इसके अंदर डालेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची से पकोड़े बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह से पकोड़े। पालक हमने डाल दिए धो के। कम से कम 2 कप पालक है और 1 कप हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया भी इसमें आपने लाजमी तौर पे डालना है, इसके बगैर ये पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। और इसी के साथ ही हम सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे। ये बिल्कुल बारीक कट करके आपने डालनी है आधा कप। और इसके साथ ही मैं आधा कप इसमें टमाटर डालूंगी। आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आधा कप और बारीक कटे हुए टमाटर डालूंगी। अब इसमें मसाला डालेंगे, नमक, धनिया और इसमें कसूरी मेथी, सुरख मिर्च और अजवाइन और ज़ीरा। ये तमाम मिसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने ये तमाम मिसाले साबित ही डालने हैं। सूखा धनिया और ज़ीरा वगैरह भी आपने साबित ही डालना है। अब इसमें हम जायके के लिए और क्या ऐसी चीज़ डालेंगे। जी हाँ, मैं इसमें डालने लगी हूँ चिकन पाउडर। और पकोड़े को मज़ीद क्रंची करने के लिए, चटपटा करने के लिए अब इसमें हम डालने लगे हैं बेकिंग सोडा। आपने पाउडर नहीं डालना। और इसके साथ ही अब हम डालने लगे हैं बेसन। बेसन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में पकोड़े बना रही हूँ तो इसलिए ज़्यादा बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम मज़ीद इसको जायके के लिए इसमें हम अनारदाना डालेंगे, जिससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। अभी इस बेसन के साथ हम और ऐसा क्या डालेंगे जिससे और ही ज़बरदस्त से पकोड़े बनते हैं। आधा कप इसमें मैं डालूंगी मैदा। आपने इन सब चीज़ों को कम या ज़्यादा करना है, लेकिन आप जितना बेसन डालेंगे उससे कम आपने मैदा डालना है। और आपने लाजमी तौर पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है, इससे जायका बहुत ही लाजवाब आता है। और आपने थोड़ा सा पानी डालना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट हम रेस्ट पे रख देंगे। और आप इसको देखिएगा कि मैंने जिसको किस तरह से गूंदा है। बिल्कुल भी पतला पेस्ट नहीं है, इसी तरह से ही बहुत अच्छे से ये जज्ब हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट दे देंगे। कवर करके आपने 10 से 15 मिनट रख देना है। और जब भी आप पकोड़े बनाएं तो आप कोशिश ये कीजिएगा आप घी का इस्तेमाल करें। ऑयल से पकोड़े इतने क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते। आप एक दफ़ा जब ये बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही मज़ा आएगा। अब ये देखें, इसी तरह से पकोड़े आप उठा लें और इसके अंदर डालते जाएँ और इसी तरह से हम पकोड़े बनाते जाएंगे। और पकोड़े आपने 2 से 3 मिनट में इसी तरह पकने रख देंगे। ये खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं तो आप समझ जाएं ये पकोड़े पक गए हैं। एक साइड पे कम से कम 2 से 3 मिनट टाइम लग जाते हैं और मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम कर देंगे ऊपर से तो पकोड़े जल जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह लाइट ब्राउन कलर आने तक आपने इसको पकाते रहना है और ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, वरना ये टूट जाते हैं। और इसी तरह से अब हम इसको छलनी की मदद से अच्छे से ऑयल निकाल देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी और शानदार क्रिस्पी क्रंची पकोड़े तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई बनाने का इरादा रखता है तो वो मुझे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करेगा। और मज़े की बात यह है कि इस पकोड़े को हम अगर
पराठे के साथ खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जब आप इसको पराठे के साथ खाएंगे ना तो आप लंच डिनर में भी इसको खाना पसंद करेंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर इसको पराठे के साथ ट्राई कीजिएगा।